यूपी निकाय चुनाव में भी मुलायम की बहू को नहीं मिला टिकट। क्या अधर में लटका अपर्णा यादव का राजनीतिक करियर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाते हुए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने पाले में कर लिया था। उस वक्त सियासी जानकारों के लिए ये सबसे बड़ी खबर थी और माना जा रहा था कि बीजेपी जल्द ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपर्णा यादव को मोर्चे पर खड़ा करेगी। लेकिन ऐसा ना तो उस वक्त होने वाले विधानसभा चुनाव में हुआ था और ना ही अब जब यूपी में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि मौजूदा समय में अपर्णा यादव ना ही किसी सदन की सदस्य हैं और ना ही पार्टी में उन्हें कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है। हाल ही में चुनाव दर चुनाव अपर्णा यादव का नाम सिर्फ चर्चाओं में ही आया, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट से उनका नाम हमेशा गायब ही रहा। अब यूपी नगरीय निकाय चुनाव में भी यही देखने को मिला। हर बार की तरह इस बार भी अपर्णा यादव सिर्फ चर्चाओं में ही सीमित रही। निकाय चुनाव में भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ से मेयर का चुनाव लड़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका नाम लखनऊ के मेयर पद के दावेदारों में शुमार तो था, लेकिन ऐन वक्त पर अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने सुषमा खरकवाल को लखनऊ से अपना मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अब जानकारों का मानना है कि अपर्णा यादव कई मायनों में डिजर्विंग लेडी है। सोशल होने के साथ साथ वो एक अच्छी वक्ता भी हैं। लेकिन ये अपर्णा का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के सबसे रसूखदार परिवार से बगावत कर बीजेपी में आने के बावजूद उन्हें अब तक कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिल सका है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें मौका जरूर देगी, लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी चुनावी रणनीतियाँ होती हैं। ऐसे में हो सकता है कि अपर्णा उस खांचे में फिट ना बैठी हो, लेकिन एक नेता बनने में जो गुण होने चाहिए वो अपर्णा यादव में है। आपको बता दें कि साल 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यूपी में चुनावी माहौल है। इसे लेकर एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं, वहीं नेता भी अपने राजनीतिक भविष्य को धार देने के लिए अपने अपने क्षेत्र का दावा ठोक रहे हैं। इसमें कुछ नेता खुलकर पार्टी दफ्तर से लेकर पदाधिकारियों के आवास तक दिन रात किए हुए थे, वहीं कुछ एक नेता पर्दे के पीछे से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम की महापौर सीट के लिए बीजेपी नेता अपर्णा यादव का नाम भी तेजी से चल रहा था। लखनऊ महिला सीट होने के बाद अपर्णा यादव प्रबल दावेदारों में से एक थी, लेकिन बीजेपी की लिस्ट ने उन सभी नामों पर विराम लगा दिया जो आरक्षण फाइनल होने के बाद से जोरों से चर्चाओं में थे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी। तब ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी अपर्णा यादव को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कैंट विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन वहां से ब्रजेश पाठक को टिकट मिल गया। विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए गए, लेकिन वो सिर्फ चर्चा ही रह गई। हाल ही में संपन्न हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को लेकर चर्चा सामने आई थी, लेकिन उस चुनाव में भी बीजेपी ने शायद अपर्णा पर भरोसा नहीं जताया और अब मेयर पद के लिए भी अपर्णा को बीजेपी ने कोई तरजीह नहीं दी है।